Hello everyone, in an energetic way I welcome you all on this beautiful channel होल मस्ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पे बात करेंगे नए चैप्टर के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हिंदी में से बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। काफी इंटरेस्टिंग हमारे पास चैप्टर है। बोर्ड एग्जाम में भर भर के यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, चाहे सीबीएसई का हमारे पास चाहे यूपी बोर्ड का हो। इसमें टोटल 6 एक्सरसाइज और सारी की सारी एक्सरसाइज एट द सेम टाइम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें काफी ज्यादा कुछ हमारे पास डाल दिया गया है। इसमें ग्राफिकल मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, सब कुछ डाल दिया गया। ज्यादा बातें नहीं करते, मैं सीधा क्वेश्चन यानी कि हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को बढ़ते हैं। आइए हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज में। आपको जैसे पता है कि जैसे चैप्टर शुरू होता है तो मैं तुरंत ही आपको इमीडिएटली क्वेश्चन में नहीं फंसाता हूं। पहले मैं क्वेश्चन के पीछे का आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर के अंदर हम लोग चलेंगे। तो समझते हैं इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, चैप्टर कहता है क्या, इस चैप्टर में बेसिकली हमें करना क्या है, किन प्रकार की समस्याएं इन चैप्टर से हमें सॉल्व करना है। तो यानी कि देरी किस बात की है। लेट्स गेट स्टार्टेड द चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर के जो हमारे पास नेम है ना, ये नेम में ही चैप्टर का बेस छुपा हुआ है, कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। तो मैं इस चैप्टर के नेम से आपको समझाता हूं। ये मैंने ऊपर लगा रखा है, इसको गंदा नहीं करते, नीचे में डाल के आपको समझाता हूं चैप्टर का नाम क्या है। देखो नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। 2-4 मिनट लेकर के मैं क्या करता हूं, पहले आपके नाम को मैंने यहां पे जो लिखा उसको मैं आपको बताता हूं होता क्या है। चलिए मैं पीछे से शुरुआत करता हूं। वेरिएबल को हिंदी में क्या बोलते हैं, चर क्या होती है, जिसकी वैल्यू यानी कि वेरी करती है, हमारे पास क्या करती है, वेरी करती है, यानी कि बदला करती है। क्या करती है, बदला करती, वेरी करती है। अब कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं, देखिए जितने भी हमारे पास अल्फाबेट होते हैं ना, अल्फाबेट, इनको वेरिएबल कंसीडर किया गया है। जैसे कि एक्स वाई, आप ए बी ले सकते हैं, मैं जेड ले सकता हूं, कुछ भी यानी कि आप वेरिएबल कंसीडर कर सकते हैं। इनकी वैल्यू कंटिन्यूस हमारे पास बदला करते हैं। लेकिन क्या लिखा है, टू वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल तो कई सारे होते हैं, लेकिन अभी तक हमारे इस चैप्टर में क्या करना है, आपको 2 ही वेरिएबल में खेलना है। चलिए मैं आपको बताता हूं। मोस्टली क्या होता है, हमें एक्स वाई ले लेते हैं, यानी कि हमारे पास क्या होगा, एक्स एंड वाई, यानी कि 2 हमारे पास क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। अब क्या लिखा है आगे, हमारे पास क्या है, लिखा है कि लीनियर इक्वेशन। क्या लिखा है, लीनियर इक्वेशन। देखो लीनियर का मतलब क्या होता है, यहां पे कोई लिखा हमारे पास लीनियर। देखो लीनियर का मतलब हमारे पास होता है जहां पे जो हमारे पास वेरिएबल हैं, क्या वेरिएबल, उनकी जो पावर हमारे पास है, पावर यानी कि घात, हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, घात बोलते हैं। अगर उनकी घात केवल 1 हो, क्या हो, 1 हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं लीनियर। एग्जांपल जैसे कि x ले लिया, मैंने y ले लिया, पावर कुछ नहीं तो 1 मानते हैं हमारे पास, तो इसी को बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं, लीनियर। आगे लिखा है लीनियर तो होगा लेकिन इक्वेशन फॉर्मेट में होगा। इक्वेशन क्या होती है, सुनो, इक्वेशन मतलब होता है जिसमें एक इक्वल टू का साइन हो, इसके इधर यहां भी कुछ लिखा हो और इसके इधर हमारे पास यहां भी कुछ लिखा हो, अल्टीमेटली इक्वल टू आना ही चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इक्वेशन बोलते हैं। आइए समझते हैं। लीनियर यानी कि जैसे कि हमारे पास x हो गया, y हो गया, इक्वेशन बननी चाहिए तो बराबर हमने यहाँ क्या लिख लिया, 5 लिख लिया। इसको आप प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे कर लिया। तो ये हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है। ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, लीनियर इक्वेशन लिख लिया। देखिए ध्यान से, 2 वेरिएबल हमारे पास x और y है, और ये क्या है, पावर हमारे पास 1 है, इक्वल टू लगा है, तो लीनियर इक्वेशन हो गई, 2 वेरिएबल हो गई। आगे लिखा है पेयर। पेयर मींस क्या होता है, जोड़ा। क्या होता है हमारे पास में, जोड़ा, यानी कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी ये इन जैसी 2 चीजें, जैसे यानी कि पहली क्वेश्चन ने यहाँ पे लिख ली, एक इसी के हिसाब से क्वेश्चन और होगी। जैसे मतलब मैं रैंडम यहाँ पे कुछ नंबर चेंज कर लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया 2x प्लस का y इक्वल टू 6 ले लिया, ये मैंने ले लिया। तो चैप्टर का मीनिंग ये 2 इक्वेशन पे जाके अटक जाता है, यानी कि इसमें क्या मिलेंगी, 2 वेरिएबल से मिलते हुए जिनकी पावर लीनियर होगी, एक होगी, 2 इक्वेशन बनाई जाएंगी, इनको सॉल्व करने के बारे में बताया जाएगा। यानी इन दोनों इक्वेशन के बारे में हमें चैप्टर में पढ़ना है। अब देखें ध्यान से, इन दोनों यानी कि जो इक्वेशन लिखी इनके बारे में पढ़ना, यानी क्या पढ़ना, सुनो ध्यान से, सुनो सुनो सुनो, इनके बारे में पढ़ना का मतलब है इनका हमें सॉल्यूशन निकालना सीखना है। क्या निकालना सीखना है, सॉल्यूशन, यानी इनके हम हल निकालना सीखेंगे। हल मतलब क्या है,
इन दोनों वैल्यू से हम x एंड y की वैल्यू फाइंड करेंगे। सॉल्व करके क्या करेंगे, हम यहां से x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ये जो x y की हमारे पास वैल्यू है ना, इसको फाइंड करने के अलग अलग प्रकार के मेथड है, कुछ अलग अलग प्रकार के विधि है, इन्हीं के बारे में चैप्टर में यानी कि डिस्कस किया गया है। समझ में आया कि नहीं? तो ये है, यानी कि इसमें इस प्रकार के तो एक क्वेश्चन मिलेंगे, उन्हीं को सॉल्व करके अलग अलग मेथड से हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालते रहना है। इतना इजी चैप्टर हमारे पास है। सबको समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। अब देखिए यहां पे हमारे पास जो ये दो इक्वेशन लिखी हुई ना, अगर मैं यहां पे क्या करूं, एक जनरल इक्वेशन लिखना चाहूं, जनरल इक्वेशन, अगर मैं यहां पे एक जनरल इक्वेशन लिखना चाहूं, किसका, इसी चैप्टर का, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल इक्वेशन लिखूं। जनरल कुछ लोग बोलते हैं इसको स्टैंडर्ड क्वेश्चन, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हमारे पास होगी, चलिए मैं नीचे लिख लेता हूं, पर अच्छा नहीं लगेगा लिखने में, चलिए आर माने थवा, कुछ लोग इसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन। अगर मैं इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखने बैठूं, हिंदी बोलते हैं मानक समीकरण, यानी इस बात का जो अभी तक मैंने सीखा, अगर इसका मानक समीकरण में लिखने बैठूं तो मैं क्या लिखूंगा, चलिए देखिए मैं कैसे लिखूंगा। देखिए यार, इनके पहले कुछ ना कुछ नंबर होंगे हमारे पास। देखो एक बात तो फिक्स है कि यानी कि दो वेरिएबल होंगे, देखिए यानी कि x होगा और हमारे पास y होगा, ये प्लस माइनस में होंगे तो प्लस ले ले, इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, कुछ ना कुछ जीरो होगा। तो यहाँ पे देखिए इक्वल टू माने कोई नंबर होगा फिर जीरो हमारे पास होगा। तो इनके जो इक्वेशन हमारे पास ऐसे लिखे गए, a1x b1 ax प्लस बी वाई प्लस का सी इक्वल टू जीरो। याद करो ये क्वेश्चन आप 9th में पढ़ के चले आ रहे हैं। तो एक तो मैंने ऊपर से बना लिया और एक हमारे पास और होगा a1x प्लस का, क्योंकि दो में पढ़ना है, देखिए पेयर पढ़ना है, तो b1 y ax प्लस का by प्लस का हमने यहाँ पे सी इक्वल टू जीरो लिख लिया। अब देखो ये दोनों एक जैसी लगती है, तो इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप यहाँ पे 1 1 1 लगा लीजिए, यहाँ पे 2 2 2 लगा लीजिए। भैया ये जो बन के आया है ना, इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन या फिर जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू जीरो, a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल टू हमारे इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं। सबको समझ में आया कि नहीं? यानी इन दो इक्वेशन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। अच्छा इसके बारे में थोड़ी और बातें कर लें। आई होप यहां तक आ रहा होगा। आप एक बार क्या करते हैं, क्विकली इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया आपने? ले लिया। मैं इसको मिटा दूं उधर, आइए मिटाता हूं। देखिए अब देखिए ध्यान से, यहां पे ध्यान से देखिए, इसके बारे में और थोड़ी चर्चा करता हूं। यहां पे a1 a2 b1 b2 b1 b2 और c1 c2 ये सारे क्या हैं? ये सारे मेरे भैया कोई न कोई रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर है। रियल नंबर बोले तो वास्तविक संख्या। क्या होता है? वास्तविक संख्या। यानी वास्तविक संख्या ये दुनिया की कोई भी संख्या हो सकती है। यहाँ पे 5 लिख सकते हो इन सारी वैल्यू में से, 5 10 माइनस का 3 रूट का 5 पाई वैल्यू रख सकते हो, कुछ भी वैल्यू हम लोग यहाँ पे यानी कि ले सकते हैं। और x और y यहाँ पे क्या है? x y तो पहले ही बता चुका हूं मैं, क्या हमारे पास वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है। ये क्या है बताइए? वेरिएबल है, यानी कि हमारे पास क्या है? चर है। क्या है? चर है। यानी कि ये हमारे पास चैप्टर का मीनिंग निकल के आता है। यानी इन, अच्छा एक बात और सुनो, इन दोनों इक्वेशन में कभी भी a1, देखिए ध्यान से, a1 का मान और इसमें यहां पे हमारे पास क्या है? b1 और नीचे क्या हमारे पास? a2 और b2, इनके मान कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं होंगे। इसका भी मान इक्वल टू जीरो नहीं आएगा, इसका भी मान इक्वल टू को मैंने काट दिया, यानी इक्वल टू नहीं होगा किसके? जीरो के। इक्वल टू नहीं होगा किसके? जीरो के। यानी ये चार वैल्यू कभी भी इक्वल टू के जीरो नहीं होंगी। ए का मान जीरो के इक्वल टू नहीं होगा, इक्वल टू से हमने काट दिया, यानी कि a1 नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होगा। b2 नॉट इक्वल टू जीरो, a2, और यहाँ पे b1 हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो, b2 हमारे पास क्या? नॉट इक्वल टू, यानी जीरो के इक्वल टू हमारे पास क्या है? जीरो के इक्वल टू हमारे पास क्या है? नॉट इक्वल टू है हमारे पास क्या? b2। सोचिए देखो क्यों ऐसा। अगर मैं यहाँ a1 जीरो ले लूंगा हमारे पास, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो उस कंडीशन जो तुम चिल्ला रहे हो कि यहाँ पे दो वेरिएबल होंगे, क्या ऐसी कंडीशन प्रूव होगा? नहीं होगा। अगर सेकंड वाले केस में अगर मैं b2 जीरो ले लूँ, तो ये मल्टीप्लाई इसको करेंगे, जीरो हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ भी हमारे पास दो वेरिएबल नहीं रह जाएंगे। यानी कि दोनों इक्वेशन में दो वेरिएबल तो होने ही चाहिए। हाँ, कांस्टेंट जीरो हो जाए चल जाएगा, यानी कि वेरिएबल कभी भी जीरो नहीं होने चाहिए। अब आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये चैप्टर हमारे पास होता है। अब इनके बारे में हमें चैप्टर में विस्तार से पढ़ना है, इनके सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। जहां पे ये हमारे पास जो आगे के नंबर ये लिखे ना हमारे पास ABC, ये नंबर्स होंगे, x y की वैल्यू फिक्स है। अब इनके सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि किनका सोल्यूशन कैसे निकाला जाए। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो देखिए अभी तक हमने यहाँ पे क्या सीखा, अभी तक हमने ये देखा कि हमारे पास क्या होता है कि a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस का b2y प्लस का हमारे पास c2 इक्वल टू 0, यानी कि ये दोनों समीकरण इस चैप्टर से निकल के आते हैं। इनके बारे में पढ़ना है, इनके सोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। सोल्यूशन बोलूं तो हल, सोल्यूशन बोलूं तो हल का मतलब होता है यहां से हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड करना है। इनकी वैल्यू में क्या करना होता है, फाइंड करना होता है, यानी कि इनकी वैल्यू हमें निकालना होता है। अब इनके जो वैल्यू है ना, सोल्यूशन है, आपके सिलेबस में टोटल 4 मेथड से डिफाइन किया गया है। देखिए मैं क्लासिफाई करता हूं ऐसे से। एक हमारे पास है ग्राफिकल मेथड। पहला मेथड इनको सॉल्व करने का ग्राफिकल, यानी ग्राफ बना के x और y 9 में आपने पढ़ा होगा। ग्राफिकल मेथड से हम लोग क्या करेंगे, हिंदी में लिख दें हिंदी मीडियम वालों लिए लिखेगा ग्राफी विधि, राइटिंग हमारी हिंदी कमजोर है, आप समझ सकते हैं। तो ग्राफिकल मेथड हमारे पास एक होगा, यानी ग्राफ बना के हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे इन दोनों समीकरण से। और एक हमारे पास है अलजेब्रिक, क्या है, अलजेब्रिक, यानी कि मेथड यानी कि विधि, यानी कि तरीका, यानी कि एक हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक मेथड हमारे पास ही RIC लिखा है। अलजेब्रिक हमारे पास मेथड है जिससे हम लोग क्या करेंगे, इनको सॉल्व करके एक्स वाई का मेथड निकालेंगे। अच्छा मजे वाली बात है ना, हमारे पास जो अलजेब्रिक मेथड ना, इसमें 3 मेथड पढ़ना है। सबसे पहला हमारे पास जो इसमें हमारे पास मेथड, इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल मेथड। इसमें जो सबसे पहला मेथड में पढ़ना उसका नाम है सब्स्टिट्यूशनल मेथड। क्या पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन, हिंदी में तो बोले तो प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, यानी कि हिंदी में बोले तो प्रतिस्थापन विधि, यानी कि पहला इनमें तरीका सीखना प्रतिस्थापन विधि। अगला हमारे पास है एलिमिनेशन मेथड, अगला हमारे पास है एलिमिनेशन मेथड, यानी कि विलोपन विधि। क्या हमारे पास है, विलोपन विधि है, यानी विलोपन विधि अभी क्या होती है मैं सारी विस्तार से बात करूंगा। अगला हमारे पास है यानी एलिमिनेशन मेथड, यानी कि विलोपन विधि, जिससे हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगला जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हर साल यहां से बोर्ड एग्जाम में हमारे पास आते हैं। क्या हमारे पास है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं वज्र गुणन विधि, गुणन विधि, यानी कि ये 3 तरीके हमारे पास होते हैं जिनसे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। मजे वाली बात मैं आपको बताऊं, यहीं से आपका सिलेबस खत्म, हाँ यहीं से आपका सिलेबस भी खत्म हो जाता है। देखिए आपके 3.1 एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको ग्राफी मेथड यानी 2 इक्वेशन लिखे रहेंगे, ग्राफ पे दिखाना होगा। 3.2 में क्या करना है हमारे पास, ग्राफी विधि यानी कि विषय में क्या करना है, सोल्यूशन निकालना है। और हमारे पास जो 3.3 हमारे पास है ना, 3.3 उसमें हमारे पास आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना है। 3 हमारे पास जो 4 हमारे पास उसमें एलिमिनेटर पढ़ना है हमारे पास। और हमारे पास जो 3.5 है ना हमारे पास, उसमें हमारे पास यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है। और लास्ट में इन तीनों से मिलती हुई एक्सरसाइज बनाई गई है, यानी कि 3.6, इन तीनों कॉन्सेप्ट हमारे पास बनी हुई, उसको पढ़ना है। चैप्टर फिनिश, ये है भैया चैप्टर, और इन्हीं के बारे में क्या करना, विस्तार से पढ़ना है। तो क्विकली आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो हम अब बात करते हैं यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से, जो कि हमारे पास एक्सरसाइज होगी 3.1, एक्चुअली मैंने यहाँ पे पहले मेंशन कर चुके थे। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 3.1 को शुरू करने से पहले इसी एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट मिलेंगे पहले उसको मैं समझ लेता हूं, जो कि हमारे पास क्या है, ग्राफिकल मेथड के बारे में है। आपको मैं क्विकली समझाता हूं, अपने क्लास 9 में डेफिनेटली पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं थोड़ा सा पार्ट में लेके आपको समझाता हूं कि ग्राफिकल मेथड यानी ग्राफी विधि होता क्या है। आइए देखिए, ग्राफी विधि से यहां से एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आइए देखिए। याद करिए आप लोग क्या होता था हमारे पास, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो तो ग्राफी विधि में हम लोग क्या करते थे, यहाँ एक बॉक्स बनाते थे। आपको याद आया, आपको याद आया, यहाँ पे क्या करते थे हम लोग, यानी कि यहाँ पे क्या करते थे, 6 बॉक्स, यानी कि हम लोग ऐसे बॉक्स बनाते थे, 6 भागों इसको स्प्लिट कर देते थे। याद आया, यहां पे एक्स करते थे, यहां पे वाई कर देते थे। अब ध्यान सुनो हमारे पास क्या होता था, अब ध्यान सुनो, मैं एक बात बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनो हमारे पास क्या है वो बात। किसी भी जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती, रैखिक समीकरण होते हैं, उनके जो सोल्यूशन है ना हमारे पास, यानी इनके जो हल हैं, एक्स और वाई की वैल्यू हैं, उनकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, इन्फिनाइटली सोल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं, इन्फिनाइटली सोल्यूशन,
यानी एक दो नहीं, कोई लिमिट नहीं हमारे पास इनके सोल्यूशन की। सोचो क्यों? क्योंकि यार अगर मैं यहां से x की वैल्यू कुछ रखूं तो y की वैल्यू कुछ आएगी, अगर तुम यहां पे x की वैल्यू कुछ और रखोगे y की वैल्यू कुछ और आएगी। यानी हर एक लड़का, हर एक लड़की यहां पे x और y की वैल्यू अल्टरनेट कर करके y की वैल्यू कुछ ना कुछ निकालती रहेगी। यानी किसी भी लीनियर इक्वेशन के कितने सोल्यूशन होते हैं? अनंत सोल्यूशन होते हैं। शायद इसीलिए यहां पे याद करो, मैं यहां पे x या y में से एक मान हम लोग मानते हैं ना, हम लोग मानते हैं, या तो हम जो मानेंगे आप थोड़ा वो मानेंगे, आप हो सकता है कुछ और मान लें। यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू है, वैल्यू जो हम x या y को मानते हैं हमारे हाथ में है। किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। हाथ में है क्या? वैल्यू। किसकी वैल्यू? x और y की। यानी जो x और y हमारे पास हैं, इनकी वैल्यू हमारे हाथ में है। बात समझो, यानी कि यहाँ पे x और y की वैल्यू में जो भी रखी, यहाँ पे देखना भी हम लोग सॉल्व करेंगे, x y का मान निकालेंगे, वो हमारे हाथ में। मैं चाहूं तो जिस हिसाब से वैल्यू चाहूं ले सकता हूं, पर थोड़ा सा क्राइटेरिया है, उसको याद रखना कि ऐसी x और y की वैल्यू ली जाती है कि हमारे पास जो x मानोगे तो y की वैल्यू निकालोगे। वैल्यू वो हमारे पास डेसिमल और यानी कि बट्टे वाली शक्ल की नहीं होनी चाहिए, पॉइंट वाली नहीं होनी चाहिए और बट्टे वाली शक्ल की नहीं होनी चाहिए। अब अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे करेंगे। देखिए यहां पे मैं थोड़ा इसको सॉल्व करता हूं, तो x बराबर हो जाएगा 6, इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा हमारे पास 3y। चलिए हम लोग क्या करेंगे, देखो अगर मैं यहां पे देखो y की वैल्यू ऐसी मानो हमारे पास कि हमारे पास क्या हो, देखो आपको यहां पे जो ऐसे मान बनाने होते हैं जो ग्राफ पे हमारे पास आ जाए। देखिए अगर मैं यहां पे ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, तो चलिए मैं ग्राफ कहां से बना लेता हूं, सोल्यूशन इतने में आ जाएगा, मैं ग्राफ यहां पे ऐसे बना लेता हूं। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास ग्राफ है, थोड़ा ग्राफ के बारे में समझ लीजिए। ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, ये हमारे पास वाई एक्सिस होता है, बीच में ओरिजिन होता है यानी कि मूल बिंदु होता है, यहाँ पे जीरो होता है। ये एक्सिस पॉजिटिव होती है, ये एक्सिस पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव होती है, नेगेटिव होती है। यहाँ पे नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 कर लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 कर लीजिए, 1 2 3 4 5 ऐसे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हुए चले जाएंगे। अब ध्यान सुनो मैं बोलने क्या जा रहा हूँ। देखो ग्राफ बनाते समय बोर्ड एग्जाम एक बात याद रखना कि यहां जितनी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस सभी जगह ग्राफ में इक्वल होनी चाहिए। यानी मान लीजिए कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का मैंने ये डिस्टेंस ले लिया, ये वाली डिस्टेंस दिख रहा है, जूम कर लीजिए देख लीजिए, ये डिस्टेंस इसे 1 सेंटीमीटर है, तो यही डिस्टेंस पूरे ग्राफ में हमारे पास होनी चाहिए। पहली बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात हमारे पास ये है कि ग्राफ में जो इंटरवल है, अंतराल है, आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले रहा हूं, आप दो दो अंतराल ले सकते हैं, 2 4 6 8 10 आपके हाथ में है। बस वो अंतराल सभी जगह कायम होना चाहिए। आप 4 4 का अंतराल ले सकते हैं, 4 8 12 16 20, ठीक है ना, 24, उसका अंतराल ले सकते हैं। अंतराल कोई भी लो उससे फर्क नहीं पड़ता, बस सभी जगह इक्वल होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया हो तो नीचे कमेंट कर देना। चलिए तो ये पॉजिटिव एक्सिस होती है, नेगेटिव होती है, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। यहाँ पे क्या होता है? माइनस होता है, तो -1 -2 -3 -4 -5 हमारे पास यहाँ पे 6 हो गया। ऊपर पॉजिटिव होता है, +1 2 3 4 5 6, पॉजिटिव में हम लोग प्लस दिखाएं चाहे ना दिखाएं। तो ये हमने क्या किया, ग्राफ समझा लिया। देखो यहां पे आप वैल्यू ऐसा एडजस्ट करना कि 10 के रेंज के अंदर ही आ जाए। अब कोई वैल्यू आपने मान लीजिए 40 ले आया, तो 40 लगाने के लिए क्या अपनी बोर्ड एग्जाम के पेपर कॉपी से आप बाहर निकल जाओगे? अरे नहीं, ऐसा दिमाग लगाते हैं, या तो फिर आप यहाँ चेंज कर लीजिए, दो दो अंतराल ले लीजिए, या तो फिर ग्राफ अगर आपने 9 के अंदर रखा है तो यहाँ पे वैल्यू भी 9 के रेंज के अंदर ही आ जानी चाहिए, ऐसा सोचते हैं। देखिए देखो अगर मैं यहां पे y की वैल्यू -1 ले लूं, कितना ले लूं? y की वैल्यू मैंने -1 ले ली, तो x क्या मिलेगा? देखो तो x = 6 + 3 × -1, तो हमारे पास 6 माइनस प्लस का माइनस हमारे पास हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, कितना आ गया हमारे पास? 6 से 3 निकल जाएगा, 3 बचेगा। यानी x वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 3 आ गई। तो यहाँ पे लिख लीजिए 3 आ गया हमारे पास। देखिए -1 भी यहाँ पे आराम से मिल जाएगा, 3 भी यहाँ पे मिल जाएगा। आप दूसरी भी नंबर ले सकते हैं, बस 9 रेंज के अंदर आना चाहिए। देखिए अब मैं दूसरी वैल्यू क्या ले लूं, यहाँ पे देखिए दूसरी नंबर वैल्यू क्या ले लूं। देखो अगर मैं y = 0 ले लूं तो क्या होगा? हाँ 0 भी आप ले सकते हैं, इट इज इन योर ओन हैंड्स। देखिए अगर मैं यहाँ पे 0 रखूं तो x = 6 + का 3 × 0, तो देखिए यहाँ से 0 रख लिया, तो 0 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो हमारे पास 0 हो जाएगा, तो 6 + 0 कितना आ गया? 6 आ गया। यानी x वैल्यू कितनी हमारे पास आ गई? 6 आ गई। यानी y = 0 पे हमारे पास कितना आ गया? y = ने जब 0 लिया तो x की वैल्यू कितने हमारे पास आएगी? 6 आ गई।
देखिए इसी की ग्राफ में हमारे पास आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं ग्राफी, जब मेथड से हम लोग कोई क्वेश्चन लगाते हैं तो इसी को बोलते हैं वैट, यानी कि वैल्यू को निकालना। मैंने क्या कहा, हमारे हाथ में है, आप एक्स और वाई की वैल्यू अपने साथ एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे वाई की वैल्यू रख के एक्स निकाला है, आप इसका उल्टा कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू रख करके हमारे पास यहाँ पे एक्स की वैल्यू रख करके आप यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने वाई की वैल्यू -1 और 0 रख के सॉल्व किया है, आप कुछ और लेके सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बात कायदे यहाँ पे ले दिया है, हमारे हाथ में है वैल्यू एक्स और वाई की, हम जैसा चाहे चेंज कर सकते हैं, आंसर गलत नहीं होगा। एनसीईआरटी खुद एक्सप्लेन करती है इस बात को, ठीक है ना। चलिए आइए अब मैं इसका निकाल लेता हूं, मैंने यहाँ पे लेके चला गया, आप समझ सकते हैं। चलिए मैं इसको करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। देखिए यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करो। चलिए मैं थोड़ा सा मार्कर आपको चेंज करके दिखाता हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे निकालूं तो x कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 42 ऑलरेडी था हमारे पास, उधर जाकर हमारे कितना हो जाएगा, माइनस का है, उधर जाकर हमारे पास प्लस हो जाएगा, कितना 7y हो जाएगा, होगा नहीं होगा, हमारे पास हो जाएगा। अब देखिए एक बढ़िया सा बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे क्या बॉक्स बनाएंगे, ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़े से बॉक्सेस बनाएंगे छोटे छोटे, और यहाँ पे हम लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y। चलिए y की वैल्यू हमें मानना होता है, तो y की वैल्यू यहाँ पे ऐसे लो कि रेंज के अंदर आ जाए। देखिए अगर मैं यहाँ y की वैल्यू कितनी ले लूँ, 6 लेके देखते हैं क्या होता है, y की वैल्यू 6 लेके चलते हैं। चलो देखो ध्यान से क्या होता है, तो x इक्वल टू माइनस का 42 हमारे पास, प्लस का 7 पास में मल्टीप्लाई होता है, इंटू के तरीके हमने y की वैल्यू 6 ले लिया, तो माइनस का 42 प्लस का 7 छंग कितना हमारे पास हो गया, हमारे पास 42 आ गया। अब देखिए 42 7 छंग कितना हमारे पास होगा 42, प्लस का 42 माइनस 42 कितना हो जाएगा 0। वाह वाह वाह, मजा ही आ गया। यानी कि x y इक्वल टू हमने 6 पे कितना, y इक्वल टू 6 पे, देखो y खान नहीं ये वाले, y वाले कौन है, ये वाले, यहाँ लिखना। तो y की वैल्यू कितना मिल लिया, 6 लिया, y जो हमने 6 लिया तो इसके ऊपर देखो हमारे पास x कितना आया, 0 आया। देखिए अब हम क्या नंबर ले सकते हैं, देखो दिमाग लगाओ ना, क्या नंबर ले सकते हैं। देखिए अगर आपके हम लोग y की वैल्यू 7 लेके देखते हैं क्या होता है, 7 लेके देख लो, पर रेंज आसपास की होनी चाहिए। देखिए तो x इक्वल टू हमारे पास माइनस का 42 प्लस का 7 इंटू हमारे पास 7, तो इक्वल टू माइनस का 42 हमारे पास हो गया, ठीक है ना। 7 से कितना हमारे पास हो गया, 49 हो गया। तो देखिए ध्यान से 49 से 42 चला जाएगा हमारे पास, देखिए 49 से 42 कितना होगा हमारे पास बचेगा, 7 बचेगा, 7 लगा लेंगे, निशान बड़ी संख्या प्लस का आ जाएगा, तो 7 2 9 हो गया हमारे पास, वो यहाँ में 4 हमारे पास, यानी कि कितना हो गया हमारे पास 49 हो गया, 7 2 9 हो जाएगा, और 4 ही हमारे पास कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो यानी कि 49 हमने 42 निकाल दिया, तो 42 7 कितना हमारे पास 49 होगा, निशान प्लस का आ जाएगा। देखिए अगर हमने क्या किया, यहाँ पे y की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या रखी है, y की वैल्यू में क्या रखी, 7 रखी है, तो y की वैल्यू हमने अगर यहाँ पे 7 ली है, y खाना ये हमने यहाँ पे है, तो x भी कितना आया, 7 आया, है ना मजे वाली बात। ये x के बराबर है ना हमारे पास वैल्यू, किसकी वैल्यू होगी, x की वैल्यू हो जाएगी। यानी कि y की वैल्यू जो हमने 7 रखी यहाँ पे, y की वैल्यू हमने यहाँ पे जब 7 रखी, इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 7 आ गई, जो कि हमारे पास किसके बराबर, x के बराबर, यानी x की वैल्यू कितना आ गई हमारे पास, 7 आ गया। ऐसे ही आपको यानी कि स्टार्टिंग के 10-15 सवाल ऐसे ही बार बार करने हैं। इसमें मैं टाइम ले रहा हूं, अगला सवाल मैं बड़ी क्विकली लगाऊंगा, इसमें टाइम लेके मैं आपको बता रहा हूं, अगला सवाल बहुत तेज तेज लगाएंगे ना हम लोग, तो इसको ध्यान से आप लोग समझिए। अब वैल्यू निकालिए, अब आइए समझते हैं अगला केस समझते हैं, इसको हम लोग ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे ना, ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे, आइए दिखाते हैं। देखिए ये वाली जो एक्सिस हमारे पास है, ये वाली, इस पर सारी x वैल्यू दिखाई जाएंगी, और इस वाली एक्सिस पे सारी y वैल्यू दिखाई जाएंगी। चलिए पहले देखो ऐसे वैल्यू रखी जाती है, ऐसे ऐसे ऐसे, पहले इस वैल्यू को रखो हमारे पास, 3 रखो x पे और y पे माइनस का 1, ये हमारे पास है x का, x पे प्लस का 3, तो x पे प्लस 3 यानी यहां की बात हो रही है। y पे -1 चले जाओ, तो y की एक्सिस ये है, y पे नेगेटिव वैल्यू यानी कि -1, इसको आगे बढ़ाओ, यानी ये वाला और ये वाला, यानी ये ऐसा पॉइंट हमारे पास कौन सा पॉइंट हो जाएगा बताइए। पहले x लिखा जाता तो x कितना हमारे पास 3 है, उसके बाद y कितना हमारे पास 3 का -1, यानी ये वाला पॉइंट कितना हमारे पास हो जाएगा। चलिए मैं मार्कर थोड़ा सा ब्लू लेता हूँ, ब्लू ज्यादा अच्छा दिखता है। तो ये कितना हमारे पास आ गया बताइए पॉइंट, ये पॉइंट कितना आ गया हमारे पास 3 का -1 आ गया। अगला हमारे पास देखिए x पे 6 जाना है, तो x पे ये है हमारे पास 6, यानी यहाँ का ये आएगा, ठीक है ना, ये ले लिया हमारे पास। और y पे 0 यानी y एक्सिस 0, यानी यहाँ यहीं कहीं जाना ही नहीं हमारे पास, यानी ये पॉइंट कितना हमारे पास हो जाएगा। x पे कितना हमारे पास 6 है, y यानी 0, यानी y पे हमारे पास जाना ही नहीं, तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट हो जाएगा। तो एक पॉइंट हमारे पास ये हो गया, इसको आप a मान लीजिए, इसको आप b मान लीजिए, तो 2 पॉइंट हमारे पास हो गए। अब जो 2 पॉइंट मिलते हैं आपको उससे क्या करना होता है कि स्ट्रेट लाइन खींचना होता है। याद करिए कि लीनियर इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन बनती है, क्या बनती है, एक लीनियर इक्वेशन से एक स्ट्रेट लाइन। तो एक लीनियर इक्वेशन मैंने सॉल्व कर लिया, इससे एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। कौन से पॉइंट मिलाएंगे, वे पॉइंट जो कि x और y से मिले हुए हैं। तो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, मेरे पास स्केल तो है नहीं, मैं ऐसे क्या करता हूँ जादुई तरीके से बनाता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, ऐसे 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 एक पॉइंट कर गया। ये देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ पे क्या क्या लाइन बना दिया। ये किसकी इक्वेशन है, ये हमारे पास किसकी लाइन है, देखिए ध्यान से, x माइनस का 3y इक्वल टू हमारे पास देखिए ध्यान से 6 है, यानी इस इक्वेशन की हमारे पास लाइन आ गई।
आगे नहीं आगे हमारे पास है। चलिए अब ये वाली हम लोग क्या करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं। देखिए मैंने इसको प्लॉट कर लिया, अब हमारे पास इसकी बारी है। x पे 0 यानी यहाँ पे हमारे पास, y पे 6 पास टू से लेना यानी ये वाला पॉइंट, x पे कहीं जाना ही नहीं, यानी कि x पे हमारे पास 0, y पे हमारे पास 6, ये वाला पॉइंट हो गया। x पे 7, x पे पास टू 7 यानी यहाँ कहीं हमारे पास, और y पे पास टू 7, y पे पास टू 7 यहाँ पे मैंने लिया तो 7 ये मान लो, तो x पे 7 यानी यहाँ पे आ गया, y पे भी पास टू 7 हमारे पास, ऊपर बढ़ जाइए 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 बढ़ जाइए, ये आ गया हमारे पास आ गया। ये देखिए पॉइंट दोनों मिला लिया करो ना हमारे पास, सही है ना। तो यहाँ मेरे पास x पे कितना आ गया, हमारे पास 7 आ गया, कामा ये 7 है, ये 7 है, मैं फिर से बना के बनाता हूँ, तो 7 आ गया, और y पे कितना हमारे पास है, ये भी y पे कितना हमारे पास, x पे भी 7 और y पे कितना हमारे पास कितना है 7 है, तो 7 कामा हमारे पास 7 आ गया। देखिए ध्यान से, तो एक पॉइंट हमारे पास 0,6 वाला, ये हमारे पास कितना आ गया 7,7 आ गया। तो इसको क्या करिए आप, इसको मिला दीजिए, स्ट्रेट लाइन यहाँ से मिल जाएगी। तो मैंने क्या किया, अच्छे से हमने क्या किया, इसको जाके मिला दिया। तो ये किसकी क्वेश्चन हमारे पास आ गई, ये आ गई x, यहाँ तक आ रहा होगा आई होप, तो x माइनस का 7y इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 42 आ गया। कितना क्या, माइनस के 42 हमारे पास आ गया। तो यानी कि x माइनस का 7y, देखिए x माइनस का 7y हमारे पास था, और ये कितना था हमारे पास, इक्वल टू माइनस का 42, इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 42 आ गया, इक्वल टू माइनस का हमारे पास कितना आ गया 42 आ गया। तो इसी को बोलते हैं ग्राफिकल मेथड से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, यानी ग्राफिकल मेथड से ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन दिखा देते हैं। इतना इजी है। पहली जो एक्सरसाइज हमारे पास यही है, तो आपके लिए एक्सरसाइज क्या होगी, मक्खन होंगे, कुछ नहीं करना, मैंने थोड़ा टाइम लेके इसको क्वेश्चन को समझा दिया है। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज यहाँ पे 3.1 शुरू करते हैं। उससे शुरू क्या करना, मैंने आपको आधा बता दिया, बड़े क्विकली हम लोग काम करेंगे। ले लीजिए सर, तो चलिए रियलिटी बेस अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.1 तो एक्चुअली यहाँ शुरू होगी। देखिए मैंने आपके यानी कि हाफ एन आवर ऑलमोस्ट मैंने क्या क्या आपका ले लिया होगा, केवल यानी कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि हमको मालूम है जब तक कोचिंग के पीछे कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे सवाल लगाने मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, सवाल आपके लिए मक्खन हो जाएगी। आइए लैंग्वेज समझते हैं। इसमें लैंग्वेज से नहीं भागना है, इसमें आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप यानी इंग्लिश को सुन के, इंग्लिश को यानी कि देख के, सेंटेंस को पढ़ के उसका मतलब निकल पाते हैं, तो बस आगे कहानी मैं आपको सिखा चुका हूं। अब आपको यहाँ पे इंग्लिश पढ़ना है, उससे मतलब निकालना, उसी को बस इक्वेशन बना देना है, और इक्वेशन के आगे कहानी मैं आपको सिखा ही चुका हूँ। चलिए शुरू कर लेते हैं। चलिए आइए देखिए शुरू करते हैं। इन प्रकार के सवालों को लगाने का मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट तरीका बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो कुछ करेंगे नहीं यार, आपको मालूम ही होगा, सोल्यूशन डालेंगे भैया। सोल्यूशन मैंने डाल लिया। अब क्या कह रहा है, सवाल को क्विकली पढ़ते हैं। कह रहा है कि हमारे पास आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be, represent this situation algebraically and graphically। कुछ समझ में आया, कुछ नहीं समझ, देखो क्या लिखा है। यहाँ पे दो लोग हैं, आफ्ताब है और हमारे पास क्या उनकी डॉटर है, उनकी एज के बारे में बात की जा रही है। तो पहले एक काम क्या करो, एज वाले सवाल का स्टेप लिख लो, मैं बताने जा रहा हूं। इस प्रकार के सवालों में सबसे पहले काम क्या करो, जो सबसे पहला बंदा गिवन हो इसकी एज को एक्स मान लिया करो, जो कि प्रेजेंट एज मानी जाती है, प्रेजेंट यानी अभी वर्तमान वाली आयु। और हमारे पास जो दूसरी बंदे या बंदी की बात हो, चाहे उसका बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, चाहे लड़का, जो भी हमारे पास हो, ठीक है ना, उसको हमेशा उसकी प्रेजेंट एज हम कितनी मान लेंगे, अभी वाली एज कितनी मान लेंगे, वाई मान लेंगे। हमेशा एक काम करेंगे जहां पे हमारे पास एज वाले सवाल आएंगे, यानी कि वहां पे ये काम कर लिया करो। पहले वाले को एक्स मान लिया करो उसकी प्रेजेंट आयु, और दूसरे वाले को वाई मान लिया करो। तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे, मान लेते हैं लेट दी, आप हमारे पास ये क्या लिखा है, एक सेकंड में इसको मिटाता हूं थोड़ा सा। ये क्या लिखा है हमारे पास, आफ्ताब, लेट दी आफ्ताब प्रेजेंट एज कितनी हमारे पास मान लेते हैं, इक्वल टू मान लेते हैं हम एक्स ईयर। कितना मान लिया हमने यहाँ पे, एक्स ईयर मान लिया, ईयर मान लिया, कितना मान लिया, एक्स मान लिया। मान लिया कि अभी हमारे पास क्या हो, एक्स साल का है। एंड मान लेते हैं हम लोग लेट दी हिज जो हमारे पास की क्या है, डाटर, हमारे पास कौन सी, हमारे पास डाटर प्रेजेंट एज कितना मान लेते हैं हम लोग, वाई ईयर मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, वाई ईयर, यानी वो वाई साल के, कितने साल के, वाई साल के। इतना काम कर लिया करो। अब यहां पे देखो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, किसके साथ देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है कि 7 years ago, क्या कह रहा है हमारे पास, 7
एगो, सुनो भैया, 7 साल पहले, 7 साल पहले, देखो मैं आपको बता दूं, जहां कहीं एगो दिखा करे वहां पे एज को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जहां कहीं हमारे पास आफ्टर दिया होता है ना, वहां पे एज को हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। दोनों बार नोट करो, दोनों बार नोट करो, समझ में भी आता है। आज अगर मैं 20 साल का हूं तो एगो माने पहले, तो 2 साल पहले कितना रहा हूं, 18। कैसे पता चलेगा, जब माइनस करेंगे। आज मैं 20 साल का हूं तो 2 साल बाद यानी आफ्टर 2 साल बाद मैं कितने साल हो जाऊंगा, 22 साल। कैसे होगा, प्लस करनी होगा। तो 7 ईयर्स एगो अगर मैं क्या करूं, यहां पे क्या करूं, आफ्ताब्स एज निकालूं, आफ्ताब्स एज क्या निकालूं, आफ्ताब्स एज कितना हो जाएगा। आज प्रेजेंट में कितना है हमारे पास, एक्स है, तो 7 साल पहले कितना होगा बताइए, एक्स माइनस का 7 ईयर्स हो जाएगा, है ना। और हिच डाटर यानी उसकी डाटा कितनी हो जाएगी हमारे पास, हिच डाटर, उसकी डाटा कितनी हमारे पास हो जाएगी बताइए। आज वो y के तो 7 साल पहले कितनी रही होगी, y मैंने का 7, उसे घटा दिया होगा हमारे पास में, ईयर्स में निकालना है, पास में ही नहीं आ गई हमारे पास, तो 2 बातें निकाल आई। तो 7 ईयर्स एगो की कहानी मैंने बना दी। आगे क्या लिखा है, आई वॉज 7 टाइम्स, एक वर्ड और लिखो, एक वर्ड और लिखो। टाइम्स का मतलब होता है गुना, और गुने के वाले केस में हमेशा हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई। छोटी छोटी बात लिखते चलो, गुने में क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं। लिखा है कि 7 यानी कि आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन, यानी कि यहां पे आफ्ताब ये कहता है कि आज तुम, यानी कि आज से 7 साल पहले तुम जितनी एज की हो ना, उससे में 7 टाइम्स था, यानी कि 7 गुना, यानी कि ज्यादा था। अब देखिए, अगर मैं क्वेश्चन बनाना चाहूं इतनी बात से, देखिए यानी कि x माइनस का 7 और y माइनस का 7, देखो 7 साल पहले ये कितनी एज का था, 7 गुना ज्यादा साल का है, यानी कि ये हमारे पास आफ्ताब के 7 साल की बात की एज है। ये करा कि 7 साल पहले में तुमसे क्या था, 7 साल ज्यादा था, 7 गुना ज्यादा था, ये ऑलरेडी ज्यादा है। मैं चाहता हूं यहां एक क्वेश्चन बन जाए, तो यार क्वेश्चन तो बराबर की बनती है, तो इधर भी 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, समझ जाएगी। ध्यान देख लो, यहां समझने वाली बात है। ये आफ्ताब 7 वर्ष यानी कि एगो, यानी क्या था हमारे पास से पहले क्या था, ये 7 गुना ज्यादा था। सही बात है, बप्पा है यानी कि बाप है, तो क्या होगा 7 यानी कि ज्यादा होगी इसकी एज, तो ये क्या था 7 गुना ऑलरेडी ज्यादा है। मैं चाहता हूं कि इनकी एज और इनकी पुत्री की एज में एक रिलेशन आ जाए, तो एक यह 7 गुना ज्यादा था, तो इसको 7 गुना बनाने के लिए गुना मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो ब्रैकेट से पहले मल्टीप्लाई होता, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सॉल्व कर लो, क्वेश्चन यहां से बन जाएगा हमारे पास। देखिए तो x माइनस का 7 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 7y माइनस माइनस का हमारे पास प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 7 7 कितना हो जाएगा हमारे पास, 49 हो जाएगा। सब कुछ अंदर ले डालो, तो x हमारे पास माइनस कितना हो जाएगा, इसको अंदर ले लेंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा हमारे पास। देखिए तो माइनस का 7 ऑलरेडी था ना हमारे पास में, तो इसको अंदर ले लिए, हमारे कितना हो जाएगा, प्लस का हमारे पास कितना हो जाएगा, 49 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे नहीं आ रहा हूं मैं, यहां ले देता हूं। देखिए तो x माइनस का 7y कितना आ गया, x माइनस का 7y आ गया, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस घटेगा, निशान बड़ी संख्या का प्लस लगा लेंगे, तो 49 में से 7 चला कितना बचेगा, 42 बचेगा। तो मैंने 42 लिख लिया, चेक करिए, 42 7 2 हमारे पास 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 यहाँ पे 4 लिख लेंगे, ठीक है हमारे पास है। तो 42 और 7 कितना हमारे पास हो जाएगा, 49 हो जाएगा, निशान बड़ी संख्या लगा देंगे, इक्वल टू कितना है, 0 आ गया। देखिए पहली क्वेश्चन ने निकाल ली है। अब कह रहा था कि जितनी बातें ना उसको अलजेब्रिक फॉर्म में दिखाइए। अलजेब्रा का मतलब ये होता है जहां x और y आ जाए, हिंदी वाले के लिए बीजगणित बोलते हैं। अलजेब्रा का मतलब होता है x और y जहां पे आ जाए। देखिए x यहां और y यहां आ गया, यानी एक सोल्यूशन तो आ ही गया, एक सोल्यूशन आ गया। अलजेब्रा का मतलब होता है एक्स वाई से बनी हुई चीजें, तो एक्स वाई चीज से बन गई हमारे पास, अलजेब्रा आ गया। लेकिन अभी आधा हमने किया सवाल, इसको ग्राफ दिखाना, ग्राफ हम दिखा लेंगे, लेकिन अभी तक आपको समझ में आई नहीं, इतनी बातें सबको समझ में नहीं आई हमारे पास, तो इसको आप नोट कर लीजिए। आगे कहानी हम लोग क्या करते हैं, कैमरा में ये थोड़ा शो नहीं कर रहा होगा, तो मैं क्या करता हूँ आगे बातें इतने में मैं काम करता हूँ, इतने में समझाता हूँ, इतना आ ही रहा होगा। तो चलिए मैं इतना बॉक्स बना लेता हूँ, इतना आपको समझाता हूँ। चलिए तो यहाँ तक हमारे पास क्या हो गया, तो सॉल्व हो गया था ये यहाँ तक। आगे क्या लिखा है, आल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी आज से 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से है ना, आल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी आज से 3 साल, यानी 3 साल बाद, यानी कि आफ्टर हमारे पास किसकी बात हो रही है, आफ्टर 3 ईयर की बात हो रही है, आफ्टर 3 ईयर। अरे भैया आज वो एक्स का है, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 3 साल बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, अब बताओ कितना हो जाएगा, 3 साल बाद हमारे पास हो जाएगा x+3 हो जाएगा, बाकी क्या लगा ले, ये लगा लेंगे, ठीक है ना। और हिज डाटर हमारे पास कितनी हो जाएगी, हिज डाटर कितनी हमारे पास हो जाएगी बताइए, उसकी डाटर आज यार वो y है, तो 3 साल बाद y में जोड़ना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, y+3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, y+3 आ जाएगा। तो 3 साल के बाद कहानी हमारे पास ये हो गई। आगे हमारे पास कह रहा है कि 3 साल बाद, 3 साल यानी कि बाद आज से, आई शैल बी, मैं हो जाऊंगा 3 टाइम्स, 3 गुना हो जाऊंगा, एज ओल्ड एज यू विल बी, यानी कह रहा है कि तुम जितने साल आगे बढ़ोगी ना,
मैं क्या करूंगा 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना आयु का हो जाऊंगा। देखिए यानी कि अगर मैं x प्लस 3 और y प्लस 3 में एक रिलेशन देखना चाहूं, एक समीकरण बनाना चाहूं, इक्वेशन बनाना चाहूं, तो ये कहा कि मैं 3 साल बाद 3 गुना हो जाऊंगा। ये 3 गुना हो जाएगा तो अगर मैं इसको भी 3 गुना मान लूं, यानी इसमें 3 से मल्टीप्लाई मैं कर दूं, तो क्या मैं बीच में इक्वल टू नहीं लगाऊंगा? लगा लूंगा। तो मैंने क्या किया, इसको 3 गुना मान लिया, 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वल टू ले जाए। अल्टीमेटली हमें क्या करना है, इस चैप्टर में समीकरण बनाने होते हैं। तो मैंने कर लिया, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये देखिए ध्यान से, तो s प्लस का 3 इक्वल टू कितना हमारे पास 3y हो जाएगा, प्लस प्लस का प्लस हो जाएगा, 3 तक हमारे पास हो जाएगा 9, इसको अंदर ले लीजिए। तो x माइनस का हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास 3y हो गया, हमने अंदर ले लिया, और प्लस का 3 हमारे पास ऑलरेडी था ही हमारे पास अंदर, लेकिन तो माइनस का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, इक्वल टू में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एक ये नीचे शायद नहीं आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा आगे कर लेता हूँ। देखिए तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा x हो जाएगा, माइनस का हमारे पास कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस, निशान बड़ी संख्या माइनस का आएगा हमारे पास। 9 में से क्या होगा, हमारे पास 3 निकल जाएंगे तो हमारे पास 6 बच जाएगा, 6 हो गया, इक्वल टू हमारे पास 0 था तो मैंने कर लिया। ये देखिए तो मैंने क्या किया, पहला आंसर निकाल दिया, अलजेब्रा यानी x रूप में बता रहा था, हमने क्या किया, x वाली इक्वेशन यहाँ पे निकाल दी, x y से बनी। अब इसको ग्राफ में दिखाना बहुत आसान है, लेकिन क्विकली आपके लिए बता जरूर दूंगा, तो इसको नोट कर लीजिए, जगह हमारे पास कम है। तो इन्हीं दोनों इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, ग्राफ पे आपको समझाता हूँ, ले लीजिए। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन से वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि हमारे हाथ में होती है, आपके भी हाथ में, यहाँ पे जादुई तरीका दिखा सकते हैं, और यही वैल्यू निकाल के हमें क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट कर देना। चलिए देखिए ध्यान से। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारे हाथ में या तो x की वैल्यू निकाल लेते, तो y की वैल्यू हमारे पास रखते मानते हैं, दूसरा निकाल लेते हैं। देखो तो x इसको उधर लेके चले जाओ तो इक्वल टू, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 6 हो गया हमारे पास, इसको उधर ले जाएंगे तो हमारे पास कितना प्लस का हो जाएगा, हमारे पास 3y हो जाएगा। चलिए मानना शुरू करते हैं। देखिए अगर मैं y की वैल्यू यहाँ कितना ले लूँ, y की वैल्यू लेते हैं हम लोग कितना, माइनस का 2 ले लेंगे, कितना ले लें, y ले लेते हैं अगर हम लोग माइनस का 2, आइए चेकते हैं क्या होता है। तो x इक्वल टू 6 प्लस का 3 इंटू माइनस का 2, तो 6 माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, कितना हमारे पास आएगा 0 आ जाएगा। x कितना आ गया हमारे पास 0, यानी कि y इक्वल टू माइनस का 2 लेने पर x कितना आ गया हमारे पास 0 आ गया। दूसरी क्या वैल्यू ले लिया हम लोग, 0 ले लेते हैं, y इक्वल टू 0, आप भी अपने हिसाब से ले सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। देखिए तो x इक्वल टू 3 प्लस का 3 इंटू वाई कितना हमारे पास है, यहाँ पे 0 ले लिया, तो 6 प्लस का कितना हमारे पास 0 हो जाएगा। देखिए y कितना में ले लिया, यहाँ पे 0 ले लिया, तो 0 यहाँ पे ले लिया, तो ये 0 है हमारे पास, जाएगा 6 बचेगा हमारे पास, तो हो जाएगा 6, किसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, x की वैल्यू आ गई। यानी कि हमने क्या किया, जब y वाले टर्म मैंने यहाँ क्या लिया 0 लिया, तो x कितना हमारे पास जाएगा 6, यानी कि यहाँ पे मैंने 6 ले लिया। चलिए सॉल्व हो गया, सॉल्व, कहानी खत्म। यहाँ देखिए भैया, यहाँ देखिए, तो x इक्वल टू उसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस का 7y हो जाएगा हमारे पास। ये इधर किस में है, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का, माइनस कितना हमारे पास का हो जाएगा 42 हो जाएगा। चलिए मानना शुरू करते हैं। देखिए तो अगर मैं y इक्वल टू यहाँ पे देखिए 6 ले लूँ, तो देखो y इक्वल टू 6 ले लेंगे तो x इक्वल टू 7 इंटू 6 माइनस का 42 हो जाएगा। 7 छंग कितना हमारे पास 42 होता है, माइनस का वैल्यू ऑलरेडी था, ये प्लस का है, माइनस का हमारे पास बैलेंस दोनों कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। तो x कितना हमारे पास आ गया 0, यानी कि y इक्वल टू कितना लेने पर 6 लेने पर, y कितना लिया हमने 6 ले लिया, तो x कितना हमारे पास आ गया 0 आ गया। ठीक है ना। अब कितना ले लिया y इक्वल टू, यहाँ पे बंद कर लिया करो इसको अच्छे से, तो y के लिए कितना ले लिया जाए। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे 7 ले लूँ, कितना ले लूँ 7, तो y इक्वल टू मैंने 7 ले लिया जाए, तो देखो ध्यान से क्या देखते हैं क्या आता है। तो x इक्वल टू 7 इंटू वाई कितना हमने लिया 7, 7 माइनस का 42 ले लिया, तो 7 7 कितना हमारे पास हो गया 49 माइनस का 42 हो गया, तो 49 प्लस का ये माइनस का घट जाएगा, तो 49 से हमारे पास कितना 42 चला जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा, तो 2 और 7 9 हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा हमारे पास। तो 49 से हमने क्या किया 42 को माइनस कर दिया, कितना हमारे पास आ गया 7 आ गया, निशान बड़ी संख्या 49 का 7 ही आएगा हमारे पास। तो x कितना हमारे पास आ गया 7 आ गया। तो y की वैल्यू 7 लेने पर, y की वैल्यू 7 लेने पर x कितना हमारे पास आ गया 7 आ गया, x कितना हमारे पास 7, x ये है कितना हमारे पास आ गया 7 आ गया। तो ये दोनों वैल्यू मिल चुकी, ग्राफ पे दिखा दिया, आंसर आ जाएगा। देखिए x पे 0, चलिए मैं मार्कर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, फटाफट देखिए आप। तो x पे 0, ये देखिए ध्यान से यहाँ दिख रहा होगा, x पे 0 यानी यहीं पे रहना है हमारे पास। y पे -2, y पे नीचे होता है -2, यानी ये वाला पॉइंट, ये कितना हमारे पास होगा 0 कामा माइनस का 2 हो जाएगा, ऐसे हाईलाइट कर लिया। x पे 6, तो ये x पे होता है हमारे पास, x पे 6 यानी यहाँ पे हमारे पास है। y पे 0 यानी कहीं नहीं चलना, यहाँ पर रहेगा, तो 6 कामा हमारे पास 0 यानी ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारे पास। अगला इसके पॉइंट देखिए, तो 2 हमारे पास पॉइंट मिल गए, इसको मिला दे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी हमारे पास। ये हमने क्या किया, इसको ऐसे मिला लिया, तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन गई। इसकी क्वेश्चन का नाम क्या हमारे पास, ये वैल्यू किससे निकाला था, यहाँ से निकाला था। तो x माइनस का 3y माइनस का 6 इक्वल टू 0 मैंने यहाँ पे आपको ऐसे दिखा दिया। दूसरा पॉइंट देखिए ध्यान से, x पे 0 यानी कि यहाँ पे रहना हमारे पास, y पे 6 पास टू 6, तो y वाला हमारे पास ये है लाइन, तो y पे यानी यहाँ पे चला जाना, तो कितना हमारे पास हो जाएगा, x पे 0 है, y पे कितना हमारे पास 6 यानी एक पॉइंट ये हमारे पास आ गया।
x पे 7, तो ये x का 7 पॉजिटिव होता है और y पे भी 7 पॉजिटिव, यानी कि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, इसको 7 यहाँ लिख लेता हूँ। देखिए इसको आगे बढ़ाइए, इसे बढ़ा लीजिए, तो यानी कि x पे 7, तो 7 ये ले लिया, y पे भी 7 जाना है, तो y पे पॉजिटिव 7 हमारे पास ऊपर मिलेगा। तो जाइए 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 जाइए, ये देखिए पॉइंट मांगिए, तो ये कौन सा पॉइंट हमारे पास आ गया, देखिए जहाँ से ये पॉइंट हमारे पास आ गया, कौन सा, x पे 7 है, y पे कितना हमारे पास 7 है, ठीक है ना, y पे कितना हमारे पास 7, लेकिन x पे 7 और y पे कितना हमारे पास 7 कौन सा, तो ये दोनों पॉइंट मिलेंगे, उसको हम मिला दीजिए। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे मिला दिया। तो ये किसकी क्वेश्चन आ गई हमारे पास, देखिए ध्यान से किसकी क्वेश्चन, ये x माइनस का 7y प्लस कितना हमारे पास आ गया 42 इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 0 आ गया, कितना आ गया, तो x माइनस का हमारे पास कितना आ गया 7y प्लस हमारे पास 42 इक्वल टू हमारे पास 0 आ गया। इसको मैं दूसरे क्वेश्चन दिखा दिया, हो गया भैया। ग्राफिकल मेथड भी हमने दिखा दिया, यहाँ अलजेब्रा मेथड दिखा दिया, हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारे पास। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते थे। ले लीजिए इसके, हम लोग कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, ले लीजिए इसके साथ। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आइए बढ़िया सवाल है, देख लेते हैं क्या लिखा है। लिखा कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर रुपीज 3900 लेटर सी बाइज अनदर बैट and 3 more balls of the same kind for rupees 1300 represent this situation algebraically and geometrically। आइए मैं आपको समझाता हूं क्या। देखिए एक क्रिकेट की टीम हमारे पास के कोच हैं, उन्होंने क्या किया, 3 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदे, उसके लिए उनको 39 रुपया देना पड़ा। और बाद में अनदर माने होता दूसरा एक बैट लिया और 3 मोर और 3 और बॉल लिए और सेम ही प्रकार के थे, एक ही प्रकार के थे, उनके लिए उनको 1300 रुपया और देना पड़ा। तो कह रहा है इसी कहानी को, इसी सिनारियो को आप अलजेब्रिक यानी कि एक्स और वाई वाले और इसको ग्राफ पे दिखाइए। आइए शुरू करते हैं हमारे पास कहानी। देखिए तो सोल्यूशन आपको डालना ही होगा, मैं बोलूं चाहे ना बोलूं भैया। आप देखिए क्या लिखा है, आप ट्रिक बना लो इस पूरी एक्सरसाइज के लिए। पहली जो वैल्यू रहेगी उसके नंबर को छोड़ के उसको एक्स मान लिया करो, ठीक है ना, क्या मान लिया करो एक्स, और दूसरे वाले को मान लिया करो वाई। तो मान लेते हैं लेट दी, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ए का मान लेते हैं, लेट दी प्राइस ऑफ 1 बैट, पहले क्या हमारे पास बैट है, इसको एक्स मान लेते हैं। लेट दी प्राइस ऑफ, और हमारे पास फर्स्ट बाल को क्या मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पे बाल को मान लेते हैं हम लोग, कितना मान लेते हैं वाई। पहले को x मान लिया, दूसरे क्या माने, पहले को माने बैट को x मान लिया और y मान लिया। अब देखिए हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू अगर मैं क्वेश्चन जाऊं, यानी कि अकॉर्डिंग टू अगर मैं क्वेश्चन पे जाऊं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या देखने को मिलता है, देखिए क्या देखने को मिलता है, कह रहा कि 3 बल्ले हमारे पास, देखिए 3 बल्ले हमारे पास हैं और हमारे पास 6 बॉल है। इन दोनों की कीमत जब वो खरीद के देता है तो उसको यानी कि इन दोनों को जोड़ता है तो 3900 देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है, 3900। देखिए एक की हमारे पास कीमत कितनी है, एक्स बैट, एक यानी एक बैट की कीमत एक्स है, तो 3 कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, सिंपल सी बात है। देखिए अब हमारे पास क्या है 6, यानी कि हमारे पास क्या है, एक बाल की 6 है तो 6 बाल हमारे पास कितना है 6, यानी कि 6 वाई हो जाएगा। इन दोनों को यानी कि ऐड करके तो इतना पैसा देना पड़ता होगा, इन दोनों को ऐड करके इतना पैसा देना पड़ता नहीं। पहली क्वेश्चन हमारे पास आ चुकी है भैया, नमस्कार नमस्कार। आगे देखिए ध्यान से हमारे पास क्या है, अगले हमारे क्वेश्चन क्या हमारे पास है, इतने आसान क्वेश्चन होते हैं। लेटर यानी बाद में उसने क्या किया, अनदर बैट यानी एक बैट और खरीदा, यानी कि एक बैट कितना हमारे पास एक्स है और 3 मोर खरीदे, एक की वाई है हमारे पास में तो 3 की हो जाएगी 3 वाई। और इन दोनों को जब खरीद के पैसा देने जाते तो भैया दोनों को मिला के देंगे। अगर ये 500 का है, ये 3000 तो मिला के देंगे ना इतना पैसा, तो इनको मिलाया होगा और कितना पैसा देना पड़ा होगा हमारे पास में, बिल कितना देना पड़ा, तो सेम काइंड ऑफ हमारे पास कितना देना, 1300 देना पड़ा। कितना हमारे पास देना का 1300, तो क्यों कितना देना पड़ा हमारे 13 डबल 0 लगा लिया। चलिए हमारे पास दूसरी क्वेश्चन आ गई भैया, बधाई हो, दोनों इक्वेशन आ गई, इनको सॉल्व करके ग्राफ पे दिखा देना, आंसर हमारे पास बाजूम होगा भाई। तो ये हमने पास क्या किया, इक्वेशन बना ली, इनको सॉल्व करके हमें क्या करना है, ग्राफ पे दिखाना है। चलिए ये फटाफट निकाल लेते हैं। देखिए तो यहां से अगर मैं क्या करूं, इसको अच्छे से लिखता हूं तो मैं ऐसे लिखूंगा x प्लस का, देखिए ध्यान से मैं 3y इक्वल टू कितना लिखूंगा 1300 लिखूंगा, इसको मिटा दूं, यहाँ पे मिटा दे रहा हूं। देखिए तो मैं यहां से अगर x की वैल्यू निकाल लूं तो 1300 और ये प्लस में हो जाएगा माइनस का, माइनस हो जाएगा हमारे पास कितना 3y हो जाएगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे क्या करूं ऐसे, यानी कि क्या करूं ऐसे, यानी कि मैंने क्या किया, थोड़ा सा बॉक्स बना लिया, इसको मैंने x कर लिया, इसको मैंने y कर लिया। देखिए अगर मैं y को यहाँ पे कितनी ले लूं, देखिए अगर वो y की मतलब देखो अब की बार हमारे पास 1300 1500 ऐसे नंबर हैं, तो रेंज अब की तुम 1 2 3 और 9 के बीच में नहीं ला पाओगे। तो हमने क्या कहा, ग्राफ तो हमारे हाथ में ना, मैं 100 के यानी
अंतराल से बना लूंगा, इंटरवल से बना लूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप यानी वैल्यू निकालो। अगर 100 के रेंज में हम लोग बना लेंगे, देखिए, लेकिन रेंज भी 1000 के अंदर हमारे पास आ जाए। देखिए अगर y की वैल्यू में 400 ले लूं, कितना ले लूं 400 में, सीधा लगाऊं यहाँ पे, अगर y की वैल्यू में 400 ले लूं तो 4 ते कितना हमारे पास हो जाएगा, डाइट करेंगे, 400 लेंगे तो 4 ते हो जाएगा 1200, तो 1200 से हम लोग क्या करेंगे, 1200 को यानी 1100 1300 से निकालें, कितना बचेगा हमारे पास 100 बच जाएगा। देखिए पहली वैल्यू आ गई। हाँ। अब यहाँ देखिए ध्यान से हम लोग कितना ले लेते हैं, अगर मैं ले लूं यहाँ पे कितना 300, y कितना ले लूं हम लोग यहाँ पे 300 ले लूं, y कितना लिया था यहाँ पे पहले केस में 400 लिया था, कितना लिया 400, अगर y की वैल्यू अब की हम कितना ले लें, हम लोग 300 ले लें, कितना ले लें 300, तो 300 लेके देखो क्या होता है, 300 लेंगे 3 3 का 9, तो 13 में से 9 चला जाए कितना बचेगा 400 बचेगा, तो हमने यहाँ कितना लिखा 400 लिया, किसकी वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आएगी, आ गया सॉल्व भैया, ये वैल्यू सॉल्व हो गई, यानी ये ग्राफ हमारे पास बन गया। यहाँ आ जाइए तो 3x इक्वल टू, इसको उधर भेजिए तो 3900, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस का 6y हो जाएगा। x इक्वल टू 3900 माइनस का 6y अपान में कितना हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास बट्टे में हमारे पास कीजिए मल्टीप्लाई जाएगा तो डिवाइड में 3 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे दिमाग करके सोचते हैं, देखिए यहाँ पे y की वैल्यू क्या क्या सोचे, देखिए y की वैल्यू सोच के देखते हैं हम लोग कितना ले लेंगे, अगर मैं यहाँ पे 6 36 तो 39, हाँ आइए, अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू यानी कि y इक्वल टू में 600 देखूं 600, तो देखिए अब ये देखते क्या होता है, तो 3900 माइनस का 6 इंटू, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे 6 रखूंगा तो 6 रंग 36, यानी कि 36 और 00 36 हो जाएगा। बट्टे में कितना हमारे पास कितना चल रहा है, 3 चल रहा है। आगे देखिए ध्यान से, 39 से 36 चला जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा, 39 से हमारे पास 36 चला जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 3 बच जाएगा, 36 37 और 39 हमारे पास 300 बच जाएगा, हमारे पास 300 बच गया। बट्टे में कितना हमारे पास 3 चल ही रहा है, 3 हो गया हमारे पास, तो 3 एकम 3 3 एकम 3 100 आ गया, कितना आ गया हमारे पास 100 आ गया, यानी कि x की वैल्यू कितनी हमारे पास गई, कितनी आगे बताइए 100 आ गई, कितनी आगे मेरे पास 100, यानी कि अगर मैं दूसरा बॉक्स यहाँ पे बनाऊं, दूसरा बॉक्स यहाँ पे बनाऊं तो मैंने क्या बनाऊं, तो देखिए ये x है, ये हमारे पास y है, तो x की वैल्यू करती मैंने जब 600 लिया तो y कितना हमारे पास गया, हमारे पास 100 आ गया। दूसरी वैल्यू सोच देखो, हम दूसरी क्या ले सकते हैं, देखिए दूसरी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे 5 लेता हूँ तो 6 30 900 बचेगा और 900 को 250 आ जाएगा, गड़बड़ था। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू यानी कि 500 लेता हूँ, देखिए इसी क्वेश्चन में, यानी कि अगर मैं y इक्वल टू यहाँ पे क्या करता हूँ, आप अपने हिसाब लिखते चलेंगे, मैं चलिए लिख कर रहा हूँ, तो अगर y की वैल्यू हम लोग 500 लेते हैं, कितने लेते हैं 500, तो ले लिया 500, तो ले लिया 500, तो इसमें रखो भैया, तो हमारे पास इसमें रखना हमारे पास में, तो इसको ऐसे मान लो, तो x इक्वल टू 3900 माइनस का, देखिए 5 यहाँ पे रखेंगे तो 5 छंगा हो जाएगा 30, कितना होगा हमारे पास 30, यानी कि हमारे पास 30 हो गया, 00 यहाँ पे लगा लेंगे, 5 छंगा 30 और ये 00 हमने यहाँ पे लगा लिया, ये वाली यहाँ पे वाइफ ने यहाँ पे रख दी, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। अपान में बराबर कितना हमारे पास 3 था, देखिए तो x इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 39 से ने क्या किया यहाँ पे 3900 से 3000 निकाल देंगे तो 900 हमारे पास क्या होगा बच जाएगा, 900 को 3 से भाग कर देंगे, 3 एकम 3 3 तक हमारे पास कितना 9 300, तो कितना हमारे पास आ गया 300, यानी x कितना आ गया हमारे पास 300 आ गया, हो गया ना भैया, हो गई, तो हमारे पास यानी x कितना आ गया 300 आ गया। ये देखिए ध्यान से मैंने यहाँ रख लिया, तो दोनों डिब्बे बन चुके हैं। अब डिब्बे बन चुके हैं तो मिठाइयाँ रख दी जाए, हाँ मिठाइयाँ रख दी जाए, तो भैया क्या करिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाना ही पड़ेगा तभी हम लोग ग्राफ बना पाएंगे, तो इसको आप लिख लीजिए, तो मैं क्या करता हूँ आप यहाँ पे ग्राफ बना के दिखा देता हूँ, लिख लीजिए। तो अब हमने क्या किया है, मैंने आपके लिए डिब्बे नहीं मिटाए हैं, अब डिब्बे की वैल्यू मिठाई में रख इसके अंदर मिठाई डाल लेते हैं, आओ मिठाई डालते हैं भैया। देखिए x पे कितना हमारे पास है, ये कितनी वैल्यू लिखी 100, तो x पे हमारे पास क्या है, ये एक्सेसिस होता है, ये y होता है, x पे 100 यानी ये हमारे पास, y पे 400 चले जाओ ऊपर चले जाओ यानी ये हमारे पास, तो 100, 400 वाला पॉइंट ये आ गया, ठीक ना, 100, 400 वाला पॉइंट, x पे 400 दुनू x पे 400 ये आ गया हमारे पास, y पे 300 यानी यहाँ पे हमारे पास ये कौन सा पॉइंट हो गया हमारे पास, ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया हमारे पास, मिलाइए, x पे कितना हमारे पास 4 है, x पे हमारे पास कितना हमारे पास 400 है, y कितना हमारे पास 300, तो y वाली ये कितना है 400, तो 4 इंटू तो हमारे पास 300 वाला पॉइंट ये आ गया, तो 2 पॉइंट मिल चुके हैं भैया, बधाई हो, तो हमारे पास 2 पॉइंट जब मिल चुके हैं तो कुछ सोचना होता नहीं, बस स्ट्रेट लाइन आप मिला दीजिए। तो मैंने क्या किया, इसको संभल के ऐसे मिला दिया, तो किसी क्वेश्चन तेरी क्वेश्चन तो मिटाई दिया, आप लिख लेना, आप यहाँ पे क्वेश्चन का नाम लिख लेना। चलिए दूसरे पॉइंट क्या हमारे पास, x पे 100 है यानी यही कहीं, y पे 600 जाना है, ऊपर चले जाओ यानी यहाँ वाला पॉइंट, देखिए x पे यानी कि 100 हमारे पास है और ये y पे 600 है, तो यानी ये हमारे पास कौन सा पॉइंट हो जाएगा, तो x पे 100 है तो 100 कामा y कितना हमारे पास 600, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 600 लिख लिया एक, तो ये पॉइंट आ गया, तो मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, तो एक पॉइंट हमारे पास कौन सा आ गया, देखिए ध्यान से, ये 100 कामा यानी कि 100 कामा 600 आ गया, 100 ये हमारे पास 600,
x पे 300 ये हमारे पास, y पे 500, तो y पे 500 चले जाओ चले जाओ चले जाओ, पॉइंट पे 500 यहाँ कहीं मिलेगा हमारे पास, ये देखिए ध्यान से। तो ये वाला पॉइंट कौन सा हमारे पास है, देखिए x पे कितना हमारे पास है 300 है, कामा लगा लिया, x पे कितना हमारे पास 300 है, y कितना हमारे पास है 500, मैंने 500 की कामा लगा लिया। तो एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया, जबरदस्त तरीके से क्या करिए, इसको आप ऐसे मिला दीजिए। तो ये हमारे पास दूसरी क्वेश्चन आ गई, आप देख के यहाँ पे लिख लेंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन लगा दिया जाए। अच्छा, इसका तीसरा क्वेश्चन आप करेंगे, भाई आपके लिए भी कुछ होना चाहिए ना, उसमें अंगूर से जैसे कुछ बात है भैया, एक अंगूर को मान लेना x और 3 अंगूर, तो 3 हो जाएंगे, उनकी प्राइस कुछ हमारे पास हो, उनको इक्वल टू 0 कर लेना, इक्वेशन बनाना, इक्वेशन बना के ग्राफ दिखाना, ग्राफ पे बना लेना, बस कहानी खत्म हो जाएगी। अगली जो एक्सरसाइज हमारे पास 3.2 होगी, बड़ी बढ़िया वन एक्सरसाइज है, लंबी एक्सरसाइज है, तो स्टे ट्यून्ड, उसमें हम लोग बहुत जल्द आप लिख के यानी कि उस वीडियो के साथ में आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।